Hello everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. ये वो रिएक्शन है जो मुझे आज से करीब 1 साल पहले दे देना चाहिए था, लेकिन आज दे रही हूँ क्योंकि किसी ने बात फिर से छेड़ दी और खुद को मासूम बिल्कुल वैसे ही दिखाने की कोशिश की जैसे अपने ससुराल वालों को विलन बना के खुद मासूम बन गई। आप सही समझ रहे हैं। बात करने वाली हूँ मैं साइक्लोन की। मिलती हूँ आपसे अपने एक इंट्रो के बाद और कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। बताती हूँ इसकी कुछ सच्चाइयां आप लोगों को जिन्हें नहीं पता। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पे ये मोहतरमा शिकायत कर रही थी कि इनके आंसू सूख गए हैं, इनके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो गया। लाइव मतलब इन्होंने किया वाईटी पर आने के बाद, जिसके बाद इनके आंसू सूख गए। अब इनके आंसू नहीं बहते। और रियली थोड़े दिन पहले तो रो रही थी, मम्मा तुम घर से चली जाओ, मम्मा मम्मा मुझे तुमसे डर लगता है, मम्मा मम्मा। तो आंसू फिर नकली थे क्या, या कहाँ से आए थे? मतलब झूठ बोल बोल कर कितना पैसा कमाओगी। अच्छा, कई लोगों का कहना है या सोचना होगा कि मैं इसके अगेंस्ट क्यों। मैं इसके अगेंस्ट कभी थी ही नहीं। मैंने जस्ट एक कम्युनिटी बड़ी इज्जत से छापी थी कि भाई तुम आके ऐसे, तो जो तुम ऐसा बता रही हो कि ये हो गया वो हो गया, इससे अच्छा है कि तुम अपने लिए एक एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो, कुछ जॉब करो, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। लेकिन नहीं, इजी मनी, बच्चे का बहाना, जिस बच्चे को खुद पाल नहीं रही है, माँ ही पाल रही है इसकी, है ना, ये सब बहाना देके इसने सबसे पहले मैंने सिर्फ एक कम्युनिटी छापी थी और इसने वो कम्युनिटी के ऊपर इसको भड़काया गया और इसने मेरे अगेंस्ट एक पहला वीडियो बनाया। राइट, उस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मेरा वीडियो उस वक्त अपलोड हो रहा था, लेकिन पहला वीडियो वाईटी पे तो इसके चैनल पर आया मेरे अगेंस्ट। ठीक, उसके बाद भी मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब इसने गंद मचाना शुरू किया कि मेरे ससुराल वालों ने ये किया, मेरे ससुराल वालों ने वो किया, आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि एक बहुत ही अलग टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिल रहा था कि एक औरत बड़ी शांति में आई, एकदम धीमी धीमी आवाज में बात करने वाली, बड़ी अबला सी, है ना, बड़ी जिसको कहते हैं हेल्पलेस सी। फिर धीरे 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 उसके छिलके उतरने शुरू हुए, असली रंग बाहर आना शुरू हुआ। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, सबने सुन लिया कि ससुराल वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो अपना दुखड़ा गाने के लिए, पर नहीं, 1 साल तक यही करती रही। और ये बार बार जो कहती है ना कि मैं बड़ी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, आप 1000 सब्सक्राइबर करके दिखाओ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है वाईटी पे ग्रो होना। बहन सुन, तुझे भीख में मिले सब्सक्राइबर, भीख में। किसने दिए हैं पता है ना कितने वीडियो बने थे कि इसको सपोर्ट कर दो, इसको सपोर्ट कर दो, है ना। छोटे 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 सैकड़ों यूट्यूबर जिनको तुमसे बड़ी सिंपैथी हो गई थी तुम्हारे ड्रामे देख करके। उस वक्त अगर सिंपैथी किसी को नहीं हुई थी तो सिर्फ मुझे नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे लोगों का ऑरा नजर आता है। तेरा ऑरा एकदम नेगेटिव है। तू जहां जाएगी वहां सब बीमार होंगे, वहां सबकी तबीयत खराब रहेगी, वहां खुशी शांति संपन्नता कुछ भी नहीं रहेगी। तू सिर्फ वो औरत है जो अपनी सगी है, तू अपनी परछाई की भी सगी नहीं है, तू वो चीज है। अच्छा, इसके बाद जब मैंने इसके बारे में सच बोला एंड मैंने कहा कि भाई इसके ससुराल वालों को भी आके कुछ बोलना चाहिए, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, राइट। और इसके वीडियोस देख देख के इतना तो समझ में आ गया था कि ये ट्रोलर है, किसी ना किसी को ट्रोल करना इसकी आदत है। इसने 1 साल के ऊपर, इनफैक्ट आज तक वो अपने ससुराल वालों को ट्रोल कर रही है। तो इसको जो लोग सही समझते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि अगर ऐसी आपके घर में कोई बहू आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? जब आप सुर्खियां बन जाएंगे यूट्यूब की गलत कारणों के चलते, तब आप क्या करेंगे? दूसरे के घर में लगी हुई आग देखना बड़ा आसान है ना, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश करना, उसके लिए आपको बहुत गाली खानी पड़ती है, बहुत सच बोलना पड़ता है, जैसे कि मैं करती हूँ, राइट।
तो ये मेरी जानी दुश्मन बन गई। मतलब मैंने इसको कभी दुश्मन माना ही नहीं, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है मेरे साथ दुश्मनी करने की। मैंने इसको दुश्मन कभी नहीं माना, इसको एक फेलो यूट्यूबर माना। लेकिन इसने मुझे अच्छे से दबा के गाली दी जब मैं इसका सच बाहर लाना शुरू किया तब, है ना। अब इसको सही बोलने वाली औरतों के ऊपर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग किस चीज में भागीदार बन रही हैं, जाने अनजाने। आप लोग एक ऐसी औरत को सपोर्ट करती हैं जो लड्डू गोपाल की मूर्ति तोड़ देती है, भगवान की रखी हुई सारी किताबें फाड़ के डस्टबिन में फेंक देती है, घर की किचन में रखा हुआ अनाज उसके डब्बे खोल खोल के सब कुछ वो डस्टबिन में फेंकती है। आप लोग ऐसी औरत को सही कहते हैं और आप लोग इसके इन सभी पाप में भागीदार बन जाते हैं। तो फिर जब आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें होने लग जाए तो आप उस चीज पे आश्चर्य मत करिएगा और किसी से जाके ये मत पूछिएगा कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ये सब कैसे हो रहा है। ये सभी चीजें जब इसकी बाहर आने लगी धीरे धीरे, तो एक दिन इसका जो है ना बांध टूट गया सबर का, और इसने एक लाइव किया जहां पे इसने बद्दुआओं का पिटारा खोला और मुझे बद्दुआ देती है कि इसका हस्बैंड को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। मैंने फिर भी तेरे को ज्यादा रिएक्शन दिया नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर के बड़े कहते हैं कि जब इस तरह से आपको कोई बेवजह गंदी गंदी बातें बोले, बद्दुआएं दे, तो वो बद्दुआ आप भगवान के पास रखवा दीजिए अपनी, है ना। उसके बाद हिसाब वहां से होता है, और वहां से होने के बाद जब हिसाब वहां से चालू होता है ना, तो उसके बाद तेरे लाख सब्सक्राइबर, मैं कह रही हूं तेरे 1 मिलियन भी हो गए ना, तो उनकी दुआएं काम नहीं आती बहन। क्या कहती है? आंसू सूख गए। गजब है, बढ़िया है। आई एम वेरी हैप्पी कि तेरे आंसू सूख गए, उन्हें जगह नहीं मिल रही है बहने की। और तेरी जो बद्दुआ दी थी ना तूने उस लाइव में, मतलब बेशर्मी की हद इतनी कि मंदिर फेंक के तोड़ती है। उसके अंदर महादेव बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि मैं कहती हूं जय महाकाल, मैं हूं महाकाल की भक्त, तो मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि उस मंदिर में महादेव बैठे हुए थे, उन्हें फेंक के तोड़ा गया। और फिर उन्हीं से कहा जा रहा है कि आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके साथ ऐसा हो। क्यों? महादेव तेरे सब्सक्राइबर हैं, महादेव तेरे सब्सक्राइबर, और इसको सपोर्ट करने वाली हर औरत कहीं ना कहीं इसके इस एक्ट को सही बता के सपोर्ट कर रही है। तो बहनों, आप अगर जाने अनजाने ये कर रही हैं तो आप अपने कर्म बहुत अच्छे कर रही हैं। अच्छा, अब बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इसे सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे कर्म कैसे खराब हुए। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ बड़ा छोटा सा। जाने अनजाने जब हमसे कुछ पाप होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं सड़क पे चले जा रहे हैं, छोटा सा कीड़ा आपके पैर के नीचे आता है और मर जाता है, उसकी जान चली गई, आपको पता भी नहीं चला, आप निकल गए वहां से। इस इतने से छोटे से एक्ट का भी ना हिसाब होता है ऊपर वाले के दरबार में, क्योंकि किसी की जान लेना, किसी को जान से मरने की दुआ देना, इन सब चीज का हिसाब होता है ऊपर, क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट है। इसके जैसी औरतों का डिपार्टमेंट नहीं है, ना इसके सब्सक्राइबर जैसी औरतों का डिपार्टमेंट है जो नीचे कमेंट करके कहती हैं कि ओ तुमने बहुत सही किया। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई बदुआ आप लोगों को चिपक जाए। इससे थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि ये खतरनाक औरत है। अगर इसके कर्म इतने अच्छे होते, जिनका कहना है ना कि एक इसको ना तंग करो, इसके जैसी अबला को तंग ना करो, इसके कर्म इतने अच्छे होते तो ये ऐसी लाइफ ना जी रही होती। एक सिंपल सा मेरा सवाल है, इसने ऐसा क्या किया कि इसके साथ ऐसा हो गया? इसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी, इसने मुझे बहुत गंदा गंदा कुछ बोला ना, और उसी लाइफ में इसने भगवान की मूर्ति तोड़ी। इन सभी एक्ट को सपोर्ट करने वालों को मैं यही कहना चाहती हूं कि संभल के, आप अपना कर्मा बड़ा खराब कर रहे हैं। ये एक सैटन है। सैटन मतलब शैतान। इसका भगवान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कभी देखा है इसको नहा के मंदिर जाते हुए या हाथ जोड़ते हुए, बिना नहाए मंदिर चले जाना, मतलब सारे उल्टे काम करना। समझ में आ रही है आपको? उल्टे, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव,
तो अगर कोई किसी चीज को उल्टा कर रहा है तो वो नेगेटिव है, इसको पता हो या ना पता हो। बाकी इसको तो मैं यही बोलूंगी कि सुनना, अभी आंसू सूखे हैं ना, अभी तो पता नहीं क्या क्या सूखेगा। समझ में आई? और इस मैटर पे तो बिल्कुल सिंपैथी मत लेना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ वाईटी पे। तेरी असलियत बाहर आई, तेरी असलियत। और तेरी सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको जिनको ये नहीं समझ में आता कि तूने एक ऐसी माँ को ट्रोल किया है जो बुजुर्ग औरत है, ठीक है। तेरी ट्रोलिंग के कारण जो 6 महीने तक चुप थी, सन्नाटा, उसको उस जगह से लाने के लिए उसके घर वालों को 6 महीना लगा, लेकिन तू उन 6 महीनों में कभी नहीं रुकी। तू लगातार उसको ट्रोल करती रही, उसका दुख तूने 100 गुना बढ़ा दिया डेली ट्रोल कर करके उसको वाईटी पे। तेरे ये सारे कर्म, तेरे सारे कर्म वाईटी पे ही लोग देखेंगे। वाईटी पे तू खुद बताएगी आके कि अब ये हुआ, अब वो हुआ, अब मेरे साथ ये हुआ, ये तू खुद बताएगी, क्योंकि तेरे हिसाब बाकी हैं। आंसू सूख गए तो बड़ी छोटी सी चीज है बहन, कहाँ सूखे तेरे आंसू? कभी भी तो लड़ने लगती है, कभी भी तो झगड़ने लगती है। एक और चीज ये मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं किसी भी बड़े बुजुर्ग के बारे में कुछ भी बोलती रही, बट कहीं ना कहीं ये अपनी मम्मी की परछाई है पूरी की पूरी। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कि पापा कैसे रो रहे हैं, और ये कैसे नोट छाप रही है उस पर रिकॉर्ड कर करके, कैसे रेपो बिल्डिंग कर रही है सब्सक्राइबर्स के आगे कि देखो मैं कितना संभाल रही हूँ पापा के, मेरे भाई तो पूरे दोनों बेकार है। यही बताना चाह रही है ना, अपने सब्सक्राइबर्स को गाली खिलवाना चाह रही है ना। तेरे सब्सक्राइबर्स दिमाग अलमारी में रखते हैं और फिर तेरा वीडियो देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर उनको समझ में नहीं आता तो। पापा जी बहुत दारू पी रहे हैं, मैं कैसे कंट्रोल करूं? बेटा तेरे को ही देख देख के दारू पी रहे हैं, क्योंकि तूने ससुराल मायका सबकी नाक कटा दी है वाईटी पे आके, तो तेरे को ही देख देख के सबसे ज्यादा रो रहे हो। दूसरी तुम्हारी मम्मी, जो अपने आप को पता नहीं कितना काबिल समझती हैं कि अपने हस्बैंड को उन्होंने जूते की नोक पे रखा है इस उम्र में भी, ठीक है। जो दिख रहा है वही बोल रही हूं कि मतलब उस दिन आप लोग खुद देखिए, अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप लोग देखिए, भाई इसके पापा रो रहे थे, मम्मी खाना खा रही थी, उनको कोई लेना देना खास था नहीं कि मेरा पति रो रहा है, इस उम्र में रो रहा है, इस उम्र में मेरा पति अकेले रहता है, इस उम्र में मेरा पति ऊपर अपने घर में पड़ा दारू पीता है, रोता है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पे इसके पापा रो रहे हैं और ये उनका इंटरव्यू ले रही है ना, वहां पे इन्होंने इसकी मम्मी के लिए बोला है नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब इस बात को घुमाना नहीं कि ससुराल वालों के लिए बोला है कि मेरी बेटी को, क्योंकि तुमने उस वीडियो में घुमाई है बात, लेकिन जिस जगह पे वो बात कर रहे थे ना, उस जगह पे वो आपकी मदर की बात कर रहे थे। तो आप उन्हीं की परछाई हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दिख रहा है इस उम्र में अगर उनको अपने पति से, अपने बेटों से कोई लेना देना नहीं है, आपसे भी कोई लेना देना नहीं है, वो अकेले रहना चाहती हैं, अकेले शॉपिंग जाना चाहती हैं, सुबह जाती हैं शाम तक आती हैं, तो समझ में आता है कि आप उन्हीं की परछाई हैं, आपके अंदर उन्हीं के सारे गुण हैं। तो इसमें मैं क्या बोलूं, आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पैदा हुई हैं इन सब गुणों के चलते, है ना। तो इस टॉपिक पे बिल्कुल भी रोटियां मत सेकना कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वाईटी पे हुआ, क्योंकि तुमने तो किसी को नहीं छोड़ा पूरे वाईटी पे। तुमने वाईटी पे अपने चैनल का इस्तेमाल ही लोगों को बदनाम करने के लिए किया है। अब वो लोग जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे भाई, तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आने वाले बच्चे, उनके माँ बाप, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे कॉलेज के दोस्त, तुम्हारे पता नहीं कौन कौन, तुम्हारे यूट्यूब के दोस्त, सब इन्वॉल्व हैं उसमें। इतनी तो अच्छी हो तुम शादी करना चाहती हो ना, और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स इतना तुमको सपोर्ट करते हैं, किसी को बोलो रिश्ता भेजे अपने घर का, ताकि तुम्हारी शादी हो पाए, उनके घर में जाके रहो, उनको कराओ दर्शन अपनी हरकतों के, उनके घर में जाना, मंदिर तोड़ना, लड्डू गोपाल है तो उन्हें भी फोड़ देना, है ना। मंदिर की किताबें जिसमें आरती और बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी रहती हैं उन्हें फाड़ के फेंक देना, कंटेनर में रखा हुआ अनाज उसको डस्टबिन में डाल देना। फिर मैं चाहती हूं कि तुम्हारे सब्सक्राइबर आके बोले कि वो बहुत अच्छी है, उसको तंग मत करो।
तंग तो तुम लोग हो जाओगे जिंदगी में अगर ऐसी शैतान को सपोर्ट करोगे तो। अपना कर्म बहुत खराब कर रहे हो, बहुत खराब कर रहे हो। मेरे बारे में तो बड़ी झूठ झूठ तुमने बातें बोली। तुम्हारा सच लेकर आएंगे, तुम्हारे घर वालों के साथ सामने के पास से लेकर आएंगे। जाओ लेकर आओ ना, एक भी घर वाले के पास से लेकर आओ मेरा सच। मैं वेट कर रही हूं, कब करोगी? करो। मैं तो जो बोलती हूं मैं वो करती हूं। मैंने तुम्हारा हर सच सामने ला करके रखा हुआ है। तो वो है जो किसी की सगी नहीं, अपनी परछाई की भी सगी नहीं। समझ में आई? और हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना बच्चा बड़ा स्मार्ट है, एबीसीडी जान रहा है, इस उम्र के बच्चे एबीसीडी जानते हैं, ठीक, अगर उनको पढ़ाया जाए। लेकिन वो बच्चा तुम्हारे साथ रह के बदुआ देना भी सीख लेगा। थोड़े दिनों के बाद वो बदुआ देने लग जाएगा, पता है? क्योंकि यही है तुम्हारा ऑरा। जहां रहोगी वहां अशांति, कंगाली, यही सब रहेगा, बीमारी, इन्हीं सब का वास होगा। क्योंकि भगवान से दूर दूर तक तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम तो मंदिर भी बिना नहाए जाती हो, इतनी गंदी औरत हो। छी, तुमसे गंदी औरत देखी नहीं मैंने। दोबारा इस टॉपिक पे रोटी मत सेकना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तूने किया है सबके साथ जो किया है, ठीक है? तूने ही किया है सब कुछ। इसने A to Z आप लोगों से सब झूठ बोला। इसने सास का अपने एक लाइव चलाया था ना कि क्या दिया तेरे बाप ने, गोबर दिया, गोबर दिया, वही सुनाना चाह रही थी ना। उस वीडियो में इसकी सास ने साफ बोला है कि इनके पिताजी ने इनके ससुराल वालों को बोला था कि आप गोल्ड खरीद लीजिए, मैं 12 लाख रुपए आपको दे दूंगा। वो गोल्ड के लिए कुछ उन्होंने एक वर्ड यूज किया है जो टी से है, बड़ा फेडेड है वो वर्ड, जरा स्पीड कम करके सुनिएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला था, क्या दिया उन्होंने? गोबर दिया। तो जब तुम पहले बोल देते हो लड़के वालों को कि तुम गहने ले लो, हम पैसा दे देंगे, हम 12 लाख दे देंगे, हम 13 लाख दे देंगे, उसके बाद तुम आके सोशल मीडिया पे क्लेम करती हो कि मेरे गहने रख लिए। कौन से गहने? जिसके पैसे तुम लोगों ने नहीं दिए। जो बोलना है ना सब्सक्राइबर को, साफ बोल, झूठ बोल के पैसे मत कमा। एक माँ जिसका बेटा चला गया, जो बुजुर्ग औरत है, जो वापस नहीं ला सकती, तू तो पति वापस ले आएगी, वो माँ लेकर आ पाएगी अपना बेटा? उसको तूने इतने दिन तक ट्रोल किया, उस लेडी को इतने दिन तक तूने ट्रोल किया, हर तरह से नेगेटिव बनाया तूने उसको। और जब मैंने इसको एक बार बोला था ना कि तेरे घर में भी तेरे जैसी बहू आएगी, इसको बहुत बुरा लगा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जानती है कि ये कितनी नीच चीज है। नीच वर्ड याद है ना? लाइव में तुम हो नीच, तुम हो पूरे वाईटी की सबसे नीच औरत। और रही बात कि मेरे लोग तुमसे बेटर हैं, तुमसे बहुत बेटर हैं, क्योंकि आंख नाक मुंह ना भगवान ने बड़े ध्यान से टाइम लेकर के बनाई है। ऐसा वैसा नहीं बनाया मेरे को, ठीक? फिर से बोलूंगी, इस टॉपिक पे रोटी मत सेकना। पिछली बार जवाब नहीं दिया था, इस बार जवाब दूंगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तू। इसने मुझे बहुत गालियां बकी हैं गाइस, मैंने इसको कभी अभी तक जवाब दिया नहीं है, अभी तक दिया नहीं है। तू पाएगी जवाब मेरे से, और हर बदतमीजी का जवाब तू पाएगी, और बहुत अच्छे से पाएगी। तू करके दिखा इस बार मेरे साथ बदतमीजी। बहुत हो गया, बहुत। झूठ बोलना बंद करो, है ना? बहुत ज्यादा हो गया, बंद कर दो झूठ बोलना। क्योंकि क्या होता है ना कि ऊपर वाला सब जानता है सही कौन, गलत कौन। अच्छा, जिन लोगों को लगता है ना कि मैं गलत हूँ, मैं गलत चीजें करती हूँ, तो देखिए ऐसा है, अगर मैंने एक बुजुर्ग माँ के लिए आवाज उठाई है ना, जिसने इसको घर से सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि इसकी नजर उसके दूसरे बेटे पे थी। दूसरा, जब उन लोगों ने बोला हमारे साथ रहो, तो ये अपने लड़के को लेकर के छत पे भागी कि मैं कूद के आत्महत्या कर लूंगी बच्चे के साथ। तो ऐसे में क्या क्या निकालेगा नहीं कोई घर से, बोलेगा ठीक है भाई तुम जाओ, कि हमारे बेटे की आखिरी निशानी तुम इसको भी खत्म कर दोगी अगर यहाँ रह गई तो, है ना? तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत ये है, शुरू से अंत तक गलत ये है। झूठ आवाज करता है, झूठ हल्ला मचाता है, लेकिन सच हमेशा शांत रहता है। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं सच बाहर निकल के आता है। जिस दिन तुम्हारा निकल के आया, तुम्हें सिर्फ अपना चैनल बंद करने के अलावा और कोई रास्ता रह नहीं जाएगा, ठीक है? और ये जो घर ले लिया मैंने, घर ले लिया मैंने, घर ले लिया, सुनो, उसको घर नहीं कहते हैं। मतलब जो भी है वो उन लोगों के लिए है
जिनकी इनकम बहुत कम होती है, उन लोगों के लिए नहीं है जो लाख लाख रुपए महीने की कमाते हैं 4-4 5-5 वीडियो डाल के PR करके। समझ में आई तुमको? तो वहां पे भी तुमने अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ ही बनाया है। और भगवान की मूर्ति तोड़ के तो तुमने जो कांड किए ना अपने, और जो कर्म अपने सुधारे हैं ना, वो कर्म इस जन्म में तो नहीं तुम चुका पाओगी बहन, ये तुम मुझसे लिखवा के ले लो। और एक बार नहीं, 2-2 बार भगवान की मूर्ति तोड़ने वाली औरत है ना, सास की अलमारी में यूज्ड सैनिटरी नैपकिन रखने वाली औरत, हर वक्त झूठ बोलने वाली औरत। तुम्हारा मुंह देख के लगता है कि तुम कभी सच बोल ही नहीं सकती, तुम इतनी घटिया हो। मैं ये वीडियो, मेरे को नहीं पता कितना लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को ना अब इससे बहुत, जिसको कहते हैं, चिढ़ हो रही है। अब इसकी बकवास से मुझे बड़ी चिढ़ हो रही है। जब इसका कोई सच बताता है ना, तो इसका पैटर्न आपको पता है ना कैसे दौरे पड़ते हैं इसको। फिर ये पुराने वीडियोस डालेगी, हस्बैंड के वीडियोस डाल के सिंपैथी लेगी, नहीं भाई मैं ऐसी हूँ, मेरे को सिंपैथी दो, मुझे अपने पति की याद आ रही है, उसके चैट डालेगी, फिर अपने शादी का वीडियो डालेगी। फिर जब सब कुछ हो जाएगा करके, तो बच्चा लेके बैठ जाएगी सामने, क्योंकि इसने एक यूट्यूबर को ये ट्रिक भी दी थी कि बच्चा लेके बैठो तो लोगों की सिंपैथी मिलती है। तो ये भीख मांगना ना बंद कर दे, डिजिटल भिखारन। समझ में आई तेरे को? आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर इसने इस टॉपिक पर रोटी सेकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया लोगों को गलत सिखाना। और रही बात तुम्हारे सब्सक्राइबर की, तो वो उनका कर्मा है, वो जाने अनजाने अगर तुमको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी ईवल औरत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपने कर्मा बहुत खराब कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी उनको दिखने लगेंगे चेंजेस अपनी लाइफ में। बहुतों को दिख गए, इसलिए वो तुमको छोड़ के जा चुके हैं। इस बात को समझ लो, ठीक है? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय बाय। I can see